हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम वकील बॉयस ऑफिशियल ही क्यों है? इसका ये कारण है कि मेरी एलएलबी जो कंप्लीट हुई थी वह 2021 में हुई थी और यह चैनल हमने 2023 में बनाया था। इस पर हम ब्लॉग डालते हैं। उस टाइम पर केवल मेरे पास में एलएलबी की डिग्री थी और जिनके पास में एलएलबी की डिग्री होती है उनको लॉयर यानी कि वकील बोलते हैं। लेकिन अब वर्तमान में मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है साथियों, इसलिए हम लीगल एडवाइस भी इस चैनल पर देंगे साथियों। यही कारण है कि इस चैनल का नाम हमने वकील बॉयस ऑफिशियल रखा साथियों, मेरा जो रजिस्ट्रेशन है MP 3185/2024 देखने के लिए साथियों गूगल पर हम स्टेट बार काउंसिल ऑफ MP की साइट पर चलेंगे। यहाँ पर साथियों अपन नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है एनरोल्ड एडवोकेट। साथियों यहाँ पर वर्ष डालेंगे, वर्ष 2024। नीचे प्लेस ऑफ प्रैक्टिस डालेंगे साथियों, सबलगढ़। साथियों शो कराएंगे इसको तो सारे के सारे जितने भी एनरोल्ड एडवोकेट हैं सबलगढ़ में 2024 में उनके नाम आ जाएंगे साथियों। ये 5वें नंबर पर मेरा नाम है MP 3185/2024। इस प्रकार हम अब एनरोल्ड एडवोकेट के रूप में सबलगढ़ में काम करते हैं साथियों। CIS खोलेंगे साथियों सबलगढ़ कोर्ट का और किसी भी सबलगढ़ बार एसोसिएशन के एक वकील का नाम डालेंगे साथियों। हम गोपाल नाम डाल रहे हैं। इसको सर्च करेंगे। जैसे ही हम इसको सर्च करते हैं साथियों, नीचे उनके जितने भी पेंडिंग केस हैं वो सारी की सारी फाइलें खुल जाएंगे, सारे के सारे प्रकरण खुल जाएंगे साथियों। 277 इनके पेंडिंग केस हैं गोपाल के। किसी भी एक को खोलेंगे साथियों। यहाँ पर RCS है 15/25। जंडेल सिंह VS सुल्तान सिंह गोपाल दास गुप्ता, इसको खोलेंगे साथियों। ये केस टाइप है RCS है, सिविल सूट क्लास है। फाइलिंग नंबर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर 15/25। साथियों नीचे चलेंगे तो इसमें हम एक्ट देख सकते हैं कि कौन सी एक्ट के अंतर्गत यह केस फाइल किया गया है साथियों। एक्ट को खोलेंगे तो ये है साथियों स्पेशल। तो साथियों ये है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन है साथियों। ये 34 सेक्शन है ये साथियों। अब साथियों हम जान लेते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है क्या। इसको साथियों हिंदी में विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 भी कहते हैं। नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए विशिष्ट उपायों से संबंधित है और इसमें अनुबंधों के विशिष्ट निष्पादन, कब्जे की पुनः प्राप्ति, दस्तावेजों के सुधार आदि के प्रावधान शामिल हैं। यहाँ साथियों हम केवल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 को पढ़ेंगे, देखेंगे और जानेंगे साथियों कि यह हमको क्या चीज़ देती है साथियों। तो धारा 34 पर चलेंगे। धारा 34 घोषणात्मक आदेश की यह धारा है। यह धारा न्यायालय को किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति या अधिकार के बारे में घोषणा करने की अनुमति देती है बिना किसी अतिरिक्त राहत का आदेश दिए। साथियों सिविल क्लास सूट A का हम जो वाद पत्र तैयार करते हैं उसमें जो मुख्य चीज़ें आती हैं वो इस प्रकार हैं। यह साथियों हमने कोर्ट का ही एक निर्णय लिया है, उसमें वाद का जो संक्षेप सार है वह दिया रहता है। तो वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के पिता स्वर्गीय केदारलाल पुत्र किस्नू की मृत्यु दिनांक 5/7/2015 को ग्राम खुमान
के पुरा में हो गई थी। वादीगण के पिता के द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 813 में 2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 1 बिस्वा श्रवण प्रकाश नेता सुति छत्तो एवं कलावती से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9/6/1999 को क्रय किया था। वादीगण के पिता की भूमि सर्वे क्रमांक 813 में 2 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा में से 0.105 हेक्टेयर सोनेराम एवं बंटी से दिनांक 28/7/1999 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया था। वादीगण केदारलाल के विधिक उत्तराधिकारी हैं, जिसके कारण वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है। वादीगण के पिता केदारलाल वाद प्रस्तुति से लगभग 8-9 साल पूर्व गंभीर बीमारी से ग्रसित थे तथा उन्होंने वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण को 1 वर्ष के लिए ठेके पर जोतने के लिए दे दी थी। वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने ठेके से फसल का उत्पादन किया एवं अप्रैल 2016 में प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि की राशि भी अदा कर दी गई है। वादपत्र में आगे यह भी लेख है कि मई 2016 में जब प्रतिवादीगण से वादीगण ने वादग्रस्त भूमि को स्वयं जोतने के लिए कहा, तब प्रतिवादीगण ने बताया कि वादग्रस्त भूमि उनके नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गई है। उक्त जानकारी मिलने पर वादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में संवत वर्ष 2060 से 2064 तक के राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त की गई तथा यह पाया गया कि उक्त वर्षों में वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय केदारलाल के नाम से दर्ज है। केदारलाल के द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पक्ष में न तो कभी विक्रय की गई है और न ही कोई वसीयतनामा निष्पादित किया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा अधिकार विहीन रूप से राजस्व अधिकारियों से मिलकर वादग्रस्त भूमि का खसरा अपने नाम पर दर्ज करा लिया गया है। वादीगण के द्वारा वाद का मूल्यांकन 331 रुपये करते हुए स्वत्व घोषणा हेतु ₹500 एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 100 रुपये का न्याय शुल्क अदा किया गया है। वादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा प्रतिवादीगण से आधिपत्य वापस दिए जाने, 1 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से अंतर्वर्तीय लाभ दिलाए जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु अंतोष चाहा है। आपसे अपील है साथियों कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें साथियों। धन्यवाद।